Hi friends, welcome to my channel Biotimes. So here is another video tutorial for NEET coaching. इसमें हम चैप्टर 2 के थर्ड टॉपिक किंगडम फंजाई को कवर कर रहे हैं. तो किंगडम फंजाई, जिसको किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, इसको सबसे पहले एक्चुअली में स्टडी करके स्पेसिफिकली पब्लिश किया था माइकेली ने 1729 के अंदर. एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज माइकोलॉजी. तो माइकोलॉजी में हम इसकी सारे एस्पेक्ट्स, इसकी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, फिजियोलॉजी देख सकते हैं, सभी की स्टडी हम करते हैं. इसके रिप्रोडक्टिव मेथड्स या कुछ भी हम इसमें ले लेंगे. और फादर ऑफ माइकोलॉजी भी हमारे माइकेली को ही कहा जाता है. इन्होंने सबसे पहले फंजाइज को कल्चर किया था और उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी किया. और माइकेली ने अपनी बुक या पब्लिकेशन नोवा प्लेंटारम जेनेरा, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी पिक्ड आउट, जो कि उन्होंने 1729 में पब्लिश की थी, उसमें इनके बारे में सबसे पहले बताया था. आते हैं हम फंजाई के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर. तो सबसे पहला कैरेक्टर्स है ए क्लोरोफाइलस का. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है. दूसरा, हेटेरोट्रोफिक स्पोर फॉर्मेशन. इनकी स्पोर्स बहुत सारे टाइप की फॉर्म हुई होती हैं. एक जैसी स्पोर्स हर एक टाइप की स्पीशीज जो इसमें वो फॉर्म नहीं करती. नॉन वस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास. वस्कुलर सिस्टम जो है हायर प्लांट्स का फीचर है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. अगला कैरेक्टर इनका ऐसा रहेगा. सेल वॉल, जो कि काइटिन है, काइटिन से फॉर्म है इनकी सेल वॉल, जो कि एक फंगल सेलुलोज प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम थर्ड इसके मेन कैरेक्टर में जाएंगे. तो दैट इज इट्स रिजर्व फूड मटेरियल. तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली में रहेगा ग्लाइकोजन. अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं इसमें कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप की है. तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास रहेगा सैप्रोफिटिक. बेसिक मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इवन दो दे आर ऑल्सो पैरासिटिक. फंजाइज जो है वो और ऑर्गेनिज्म पे पैरासिटिक नेचर से भी शो करती हैं और कई बार ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो तीन टाइप के बेसिकली हम इनमें लेंगे कि सैप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करेंगे. अब नेक्स्ट इनमें रिप्रोडक्शन के ऊपर आते हैं इंपॉर्टेंट, और उनके कुछ करेक्टर में जाएं तो रिप्रोडक्शन इसमें आपके पास तीन तरीके से होगी. नंबर 1 वेजिटेटिव, नंबर 2 असेक्सुअल एंड नंबर 3 सेक्सुअल. हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले उठाएंगे. तो वेजिटेटिव मोड में इसमें आपके पास फ्रेगमेंटेशन होगी, फिशन हो सकती है. फ्रेगमेंटेशन का आपको पता है, मैच्योर होने के बाद उसके फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे. फिशन में आपको पता है बॉडी स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, दो डॉटर सेल में, या इनमें बडिंग भी हो सकती है. छोटा सा बड बनता है ईस्ट में, जैसे हम पढ़ते ही एग्जाम्पल, बड बनता है और उस बड से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाता है. टॉरुलेशन भी इन्हीं में हम देखते हैं. असेक्सुअल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोनिडिया. यही कोनिडिया है जो पेनिसिलियम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड थर्ड इंपॉर्टेंट इज द जूस्पोर्स. मोटाइल स्पोर्स इनको हम बेसिकली कहेंगे. जू वर्ड उसके लिए यूज हुआ, एनिमल्स के लिए नहीं, मोटिलिटी के लिए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास इसमें बेसिकली oospores, एस्कोस्पोर्स और बसीडियोस्पोर्स बनेंगे. इन्हीं के ऊपर इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है. तो सबसे पहले बात करेंगे हम oospores की, देन एस्कोस्पोर्स की एंड बसीडियोस्पोर्स की. तो ये इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स रहे. अब बात करती हूँ मैं सेक्सुअल साइकिल, इनमें कितने स्टेप्स में, इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ से. तो सेक्सुअल साइकिल बेसिकली इसके कुछ स्टेप्स में रहेगा. तो सबसे पहले इनमें हम इसके सेक्सुअल साइकिल को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है इसमें प्लाज्मोगेमी, जिसको हम कहेंगे. देन प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. फ्यूजन ऑफ मेल प्लस, मैं फीमेल का सिंबल ही ड्रॉ कर रही हूँ, मेल के लिए कर सकते हैं हम. मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन हमारे पास जो है वो प्लाज्मोगेमी रहेगी. नेक्स्ट इसमें उसके बाद हमारे पास है कैरियोगेमी. कैरियोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई कह देते हैं इसको.
सिंपली लिखना हो तो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो रहेगा इसमें मियोसिस का, जहाँ जाइगोट जो है वो आगे हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा। तो ये बेसिक 3 स्टेप्स रहे हमारे पास। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, जिसमें मेल और फीमेल, ये मेल का सिंबल है, फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे। देन कैरियोगैमी, जिसमें हमारे पास फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको न्यूक्लियाई की। उसके बाद थर्ड मियोसिस, मतलब फ्यूजन होने के बाद इनमें मियोसिस होगी, पहले मियोसिस नहीं होगी। पहले ये सारे डिप्लॉयड होंगे, यहाँ पर जब ये फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉयड हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये डिप्लॉयड रहेंगे। अब मियोसिस होने के बाद ये फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के, जाइगोट के बाद में जो है मियोसिस देखने को मिलती है और इस टाइप के स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब हम फर्दर जो है फंजाई को आगे डिस्क्राइब आउट करेंगे। तो फंजाई बेसिकली में 4 टाइप से हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी फाइकोमाइसीट्स की, देन बात करेंगे हम एस्कोमाइसीट्स की, देन बात करेंगे थर्ड टाइप बसीडियोमाइसीट। अब आप यहाँ देखेंगे एस्कोमाइसीट्स, बसीडियोमाइसीट्स। पीछे भी मैंने बात की थी स्पोर्स की, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई थी उसमें हमने एस्कोस्पोर्स और बसीडियोस्पोर्स की बात की थी, तो वो यहीं से एक्चुअली में लिए गए हैं। स्पोर्स के हिसाब से इनको हम डिवाइड आउट करेंगे। तो बसीडियोमाइसीट्स एंड फोर्थ वन, जिसको हम आर्टिफिशियल फंजाई भी कहते हैं या सुपरफिशियल फंजाई भी कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसीट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स की, देन बात करेंगे एस्कोमाइसीट्स की, जिसको सैक फंजाई भी कहा जाता है, बसीडियोमाइसीट्स जिसको क्लब फंजाई भी कहा जाता है, और आर्टिफिशियल फंजाई ड्यूट्रोमाइसीट्स की। तो फाइकोमाइसीट्स की अगर मैं बात करूंगी तो इनका फर्स्ट कैरेक्टर है कि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहेंगे। जैसे लकड़ियां सड़ रही होती हैं, गल रही होती हैं, डैम मॉइस्ट प्लेसेस पे, डिकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ माइसीलियम। आप माइसीलियम के हिसाब से इनको डिवाइड करेंगे। माइसीलियम जो है इज एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ से नोट आउट करना है कि इसका माइसीलियम जो है वो एसेप्टेट है और कोइनोसिटिक है। बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जूस्पोर्स से, या फिर इनमें अप्लानोस्पोर्स बनेंगे जो नॉन मोटाइल है, और अप्लानोस्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ दीज, और इनको कमर्शियली भी जब उगाया जाता है तो स्पोर्स के मेथड से इनको उगाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास फाइकोमाइसीट्स में जो फंजाई आएंगे उनमें से सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी म्यूकस, जिसको हम एडिबल मशरूम भी कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एडिबल मशरूम इस कैटेगरी में आएगा। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जिसको हम कहते हैं, जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है पिंक या रेड। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक पैरासिटिक फंजाई है, एल्ब्यूगो पेंडाइडा करके है, और ये डिजीज भी कॉज करती है हमारे पास। पैरासिटिक है, ऑफ कॉज ऑफ इसका कुछ पैरासिटिक इफेक्ट रहेगा। अब उसके बाद अब मेन हम इन पॉइंट्स में आ गए हैं कि ये किस तरीके से हैं, ये क्या क्या ये करते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड वाली, द सैक फंजाई, एस्कोमाइसीट्स, इसको हम सैक फंजाई कहेंगे। अब ये क्या है, ये स्पोरोफिटिक है, डिकम्पोजर भी है, पैरासिटिक नेचर की भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कॉप्रोफिलस है, मतलब डंग्स पे ग्रो करती है। तो एस्कोमाइसीट वाली जो फंजाई होगी जो आपको डंग पे मिलेगी, जैसे गोबर का ढेर लगा होगा वहां पर मिल जाएगी, या ह्यूमन फीकल मटेरियल पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं वैसे ग्रो करने के। कहीं डंग पे आपको अगर कोई मशरूम उगा हुआ मिल रहा है, मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम बेसिकली कहेंगे, तो वो आपकी एस्कोमाइसीट्स है। तो सबसे पहला फीचर मैं इसका आपको बताना चाहूंगी कि क्या रहेगा। फर्स्ट फीचर इसका क्या है, ये सैप्रोफिटिक है, आप नोट डाउन करते रहने के साथ साथ में। डिकम्पोजर्स में है, पैरासिटिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला था मैंने आपको, कॉप्रोफिलस, COPRO फिलस, डंग पे ग्रो करती है। कॉप्रोफिलस का मतलब होगा डंग ग्रोइंग। अब बात आएगी सेकंड, मैंने इसमें माइसीलियम बताया था, एसेप्टेट है, कोइनोसिटिक है। यहाँ माइसीलियम जो होगा वो ब्रांच्ड है, सेप्टेट है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रांच्ड माइसीलियम एंड सेप्टेट है। असेक्सुअल स्पोर्स यहां बनेंगे तो वो कौन से रहेंगे? कोनिडिया। बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास कोनिडिया। और सेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी के बाद, उनको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इनको फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प्स के अंदर पाया जाता है, तो जहां से प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलेंगे एस्कोकार्प। ठीक है, तो एस्कोस्पोर्स वो हमारे पास इनके सेक्सुअल स्पोर्स रहेंगे एस्कोकार्प्स से निकलने वाले। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास एस्परगिलस नाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। इसमें से बहुत सारे हमारे पास जो है केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एस्परगिलस। और बात करेंगे न्यूरोस्पोरा पर्सोनाटा, स्पीशीज भी मैं सामने बोल रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिकली आपके पास जिसको बोलते हैं स्टडेड फंजाई रहेगी यहाँ पर। एंड थर्ड में एक और एग्जांपल दूंगी यहाँ पर क्लेविसेप्स की, बाद में मैं आपको क्लेविसेप्स की एक एग्जांपल भी बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला हम जो उसका स्टडी कर रहे हैं वो है हमारा बसीडियोमाइसीट्स में, इसको हम बोलेंगे क्लब फंजाई। फर्स्ट फीचर इसमें मैं डायरेक्टली आपको माइसीलियम से बताऊंगी, इंपॉर्टेंट ही लेंगे। माइसीलियम जो है इसमें वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है, ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट वाला होगा, सेम है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन यहाँ फ्रेगमेंटेशन से होगी, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ होगी फ्रेगमेंटेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे, सो नो असेक्सुअल स्पोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल फॉर्मेशन बसीडियम से ही बनेंगे, तो बसीडियो कार्प्स रहेंगे जहां से निकलेंगे बसीडियो स्पोर्स। ओके, तो इसमें एग्जांपल हमारे पास रहेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट यूस्टिलैंगो, पक्सीनिया, बड़े ही इंपॉर्टेंट फंजाई हैं। दोनों पैरासिटिक टाइप के नेचर को भी शो करते हैं, डिजीज इफेक्टिंग भी है और हमारी वेरियस क्रॉप में ये डिजीज करते हैं। स्क्लेरोटिकल ट्रिटिकाई हमारी वीट का डिजीज कॉज करती है, स्मट। और पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिकाई स्पीशीज है हमारे पास जो रस्ट कॉज करती है हमारी वीट के ऊपर। बात करते हैं लास्ट ड्यूट्रोमाइसीट्स की। ड्यूट्रोमाइसीट्स में सिर्फ वेजिटेटिव एंड असेक्सुअल फेस रहता है, इसको फंजाई इम्परफेक्टिव भी कहा जाता है। इसमें सेक्सुअल फेस आपको नहीं मिलेगा, दैट्स वाई इसको हम उसमें ट्रू फंजाई इंक्लूड नहीं करेंगे। माइसीलियम इसमें सेप्टेट है और ब्रांच रहेगा। कुछ मेंबर्स इसके पैरासाइट्स भी और सेप्रोफाइट्स भी रहेंगे। इसमें एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी अल्टरनेरिया सोलानी की, ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा एक सॉइल में प्रेजेंट फंजाई है और ये ह्यूमन में ल्यूकीमिया टाइप की डिजीज कॉज करती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से हमें साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, जो कि हमारे पास आपको पता होगा अगर आपने +2 में पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग जो है हमें एक्चुअली इसमें से मिलता है, जो एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। कॉलिडोट्राइकम जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है, वो भी ड्यूट्रोमाइसीट है। अब मैं आपको फाइनली इंपॉर्टेंट फंजाइज के बारे में बताऊंगी जो इस चैप्टर में से आने वाली है। तो सबसे पहले इसमें पेनिसिलियम की बात करेंगे। पेनिसिलियम जो है हमारे पास फंजाई है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये किससे रिप्रोड्यूस करती है, तो ये रिप्रोड्यूस करती है कोनिडिया से, जो इसके स्पोर है। इन्हीं स्पोर्स में से हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिलती है। सेकेंड ईस्ट, इसको हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इस पूरी किंगडम का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में हमारे पास यूज होता है, बेकर्स इंडस्ट्री में बहुत जगहों पर इसका यूज है। क्लेविसेप्स जो आर्गोट ऑफ राई कॉज करता है, और इसी क्लेविसेप्स के आर्गोट ऑफ राई से एक्चुअली में हमें LSD भी मिलता है, लाइसर्जिक एसिड डायमीन। तो ये एक टाइप का आप बोल सकते हैं हेलुसिनेटिंग ड्रग भी है। पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिकाई ब्लैक स्टेम रस्ट कॉज करती है। स्लैजो ट्रिटिकाई लूज स्पॉट ऑफ व्हीट कॉज करती है। दोनों ही आपके पास जो है वो व्हीट के रहेंगे। फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करेगा। अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया एक ड्यूट्रोमाइसीट भी है, यहाँ पर भी हमने पढ़ा, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। यहाँ ऐसे ही आपको बहुत सारे और डिजीजेस में मिल सकते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फंजाई की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलेस्ट फंजाई भी हमारे पास ईस्ट रहेगा एंड लार्जेस्ट फंजाई हमारे पास है हनी फंगस है, आर्मिलेरिया ओस्टोई, ये काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। लाइकन्स सबसे इंपॉर्टेंट,
लाइकन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेंगे फंजाई और एल्गी की, और इसमें फंगस वाले पार्ट को हम माइक्रोबायोट कहेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोट कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लाइकन्स के अंदर पढ़नी होती है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं सल्फर पोल्यूशन की, तो जिस जगह सल्फर पोल्यूशन बढ़ जाएगा लाइकन्स का कलर चेंज हो सकता है। सो आप इनके एग्जाम्पल्स को यहाँ से देख भी सकते हैं, प्लस इनको आप अपनी रेफरेंस बुक में भी पढ़ सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे जिनमें से कमेंट में मुझे इनके आंसर्स मिल चुके हैं, आप कमेंट्स में देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था कि ओमनी सेलुलर सेल टर्म जो थी वो रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, एंड रेट्रोवायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इस बार के क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो आपको बतानी है वो फंजाई जो स्टोर्ड ग्रेन्स में माइकोटॉक्सिन ऐड कर सकती है। तो नेम दैट फंजाई बेसिकली हु कैन ऐड माइकोटॉक्सिन्स इन स्टोर्ड ग्रेन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट एक्चुअली इज कॉज्ड बाय विच फंजाई। टिक्का डिजीज जो है ग्राउंडनट की है वो कौन सी फंजाई कॉज करती है। Hope you like the video. Please comment on it, and if you are new to the channel, please subscribe it and even give your answer in the comment section. And thank you so much. Stay home, stay safe.